हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 8 ऑफ यूएक्स डिज़ाइन सीरीज़, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हम अपने यूएक्स डिज़ाइन के वर्क फ्लोज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कैरियर में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द की स्किल्स जो कि हमें लर्न करनी चाहिए, राइट। आई एम प्रीटी होपफुल कि आप लोग कुछ ना कुछ इस सीरीज़ से लर्न कर रहे होंगे, और अगर आप इस सीरीज़ से लर्न कर रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मुझे जस्ट आइडिया हो जाए कि आपके लिए ये सीरीज़ कितनी वैल्यूएबल हो रही है, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि शॉर्ट से डिस्कशन है, वो हम डिस्कस करेंगे कि ईगो किस तरह से हमारे डिज़ाइन को जो है वो ख़राब कर रही होती है, या ईगो किस तरह से एक अच्छा डिज़ाइन बनाने में हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करती है। या मे बी हम किस तरह से अपने डिसीजंस, जो कोलैबोरेशंस होती हैं, या जो आउटकम्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनको किस तरह से उनके लिए किस तरह से ये फ्रिक्शन काज करती है, या उनके लिए बैरियर बनती है, राइट। So keep in mind, जैसे we are linking it with the Ramzan, so this month actually teaches us the humility, right? कि किस तरह से humble रहना है, and similarly design actually demand करता है that every good designer need to be humble person, either humble in psychology, humble in temper, humble in in every possible way, and he actually need to slow down, he actually need to listen, and he need to remove himself actually in this right from the center of the story, like right from the center of story actually mean कि आपको डिज़ाइन से अपने आप को निकालना है, बिकॉज मैं डे वन से ये बात करता आ रहा हूँ कि यूएक्स डिज़ाइन या यूज़र सेंटर डिज़ाइन जब भी हम बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी बायसनेस होती है वो हमें ख़त्म करनी होती है। तो जो पहली बायसनेस आती है, अगर आपको कल की वीडियो अगर आपने देखी है, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आप अपने स्ट्रगरल यूज़र को किस तरह से माइंड में रख के उनके लिए डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसमें पहली बात यही की थी कि जो आपके स्ट्रगल यूज़र्स होते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और वी बीइंग अ डिज़ाइनर हम हमेशा यही समझते हैं कि जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होगा वो आपकी तरह का टेक्स सेवी होगा, वो आपकी तरह का, उसके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ भी होगी, उसके पास हर टाइम पे अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्सेज जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, राइट। तो यू बीइंग एज ए डिज़ाइनर आपको अपने आप से उस स्टोरी से निकालना होता है, ताकि आप क्लियर एक पाथ यूज़र को समझें, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनके लिए, और उस पाथ को फॉलो करते हुए आप जो है वो डिज़ाइन बना सकें, राइट। सो एक्चुअली ईगो कहाँ कहाँ पे आती है? पहली ईगो जो है वो आती है जहाँ पे आप हमेशा यही समझते हैं बीइंग अ डिज़ाइनर कि आपका डिज़ाइन जो आपने बना दिया है वो करेक्ट है, राइट। जब आप इस चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं और इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो सारे के सारे इम्यूट हो जाते हैं, राइट। वो म्यूटेबल डिज़ाइन के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज जब आप ये कह देंगे जो आपने बना दिया है दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द परफेक्ट डिज़ाइन, दैट इज़ करेक्ट डिज़ाइन, तो आप अपने लिए जितने भी आइडियाज़ के डोर थे वो सारे के सारे शट डाउन कर देते हैं, राइट। जब आपको ये लगता है कि आपका बनाया हुआ डिज़ाइन 100% करेक्ट है, तो फिर आप उन डिज़ाइन को डिफेंड करना शुरू कर देते हो, लाइक आपके लिए अगर कोई इसको क्रिटिक करना चाहता है, आपका यूज़र अगर आपको फीडबैक देना चाहता है, अगर आपका स्टेक होल्डर आपको फीडबैक देना चाहता है, तो वो जो आपकी कन्वर्सेशन होती है वो डिबेट के अंदर चली जाती है, और जब भी डिबेट आती है तो वहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हो। तो डिफेंडिंग जब आपके पास आ जाएगी, तो नए आइडियाज़ की डिस्कवरी नहीं होगी, आपको नए आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग देम विद द ओपन हार्ट, राइट। और जब आप डिफेंड करोगे तो जितना भी फीडबैक आएगा वो फीडबैक आप फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हो, आप उस फीडबैक को जो वो इम्प्रूव नहीं करते हो, राइट। तो उसकी वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इम्प्रूवमेंट्स की, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, राइट। एंड देन अगर आप उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट भी करोगे, तो फिर आप अगले को इम्प्रेस करने के लिए चले जाते हो, फिर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे डिज़ाइनर के अंदर रहती है, कि वो स्टेक होल्डर को, या वो लोग जिनको वो उस डिज़ाइन को देख रहे होते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं, कि हम यहाँ पे ये माइक्रो एनिमेशन डाल देते हैं, हम यहाँ पे ये वाला कलर डाल देते हैं, हम इस तरह से इसको और ख़ूबसूरत बना देते हैं ताकि अगला बंदा जो है वो इम्प्रेस हो जाए। तो डिज़ाइनर अपनी कैपेबिलिटी शो करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डे 3 या डे 4 में ये भी बात की थी कि आपने अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखानी, बल्कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब ये कुछ आपके माइंड्स के अंदर ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से आपकी जो ईगो होगी वो आपके ग्रोथ को जो है वो ब्लॉक कर देगी, और आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सक्सेस रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपके पर्सपेक्टिव जो हैं, जो कि नए आइडियाज़ को जन्म देना है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, राइट।
तो अब जैसे मैंने बात की कि जो हम्बल डिज़ाइनर होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। वो कोशिश करेंगे कि जब स्टेक होल्डर के साथ बात हो रही है, जब क्लाइंट के साथ बात हो रही है, जब यूज़र के साथ बात हो रही है, तो दे विल ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एज मच एज दे कैन। बिकॉज अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे, उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी कि कौन सी एक्चुअल नीड्स हैं जिनको आपको, या कौन सी ऐसी कंस्ट्रेन है जिनको आपको ख़त्म करना है, राइट। एंड देन दे विल आस्क एवरी वन टू क्रिटिक देयर डिज़ाइन। वो ये रिचुअल तोड़ देंगे, बिकॉज जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होती है या जो स्टेज फ्राइट होती है वो आपके डिसीजंस को, आपके डिज़ाइन को, आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा रोक के रखती है। लाइक आप क्विकली ग्रो नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर अ हम्बल डिज़ाइनर हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिक या क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मीन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जो एक ऐसा क्रिटिसिज्म आपके पीयर से हो, आपके स्टेक होल्डर से हो, जो कि आपकी गलतियों को ना निकाले, बट ही एक्चुअली अप्रिशिएट्स यू एंड ही एक्चुअली गिव्स यू द क्लियर आइडिया कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, राइट। एंड देन यू हैव टू टेस्ट द अजम्पशंस एज वेल, राइट। बिकॉज पहले आप जितना भी डिज़ाइन बनाओगे वो सारे का सारा वो डिज़ाइन होगा जो आप अपने अकॉर्डिंगली कर रहे होगे, आपके अपने थॉट प्रोसेस होंगे, राइट। बट फिर आपने उनको अपने यूज़र के साथ जब उनको इटरेशन करनी है, उसका फीडबैक लेना है, फिर आपने अपने कुछ पीयर्स को दिखाना है, कुछ फेलोज़ का दिखाना है, तो देन यू हैव टू आस्क देम कि क्या चीज़ है जो कि उनको एक्सपेरिमेंट करते हुए, उनको एक्सपीरियंस करते हुए अच्छी लग रही है, and then what they are finding like hard to use this design, right। and then आप उसको assumptions को experiment करते हो with the backup of data, with the experience, with the evidence, right। and then you admit your mistakes as well, कि जब भी आप collaborate कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आपने कहीं पे कोई mistake की है, तो you admit that mistake as well, right। so these are the things जो कि एक डिज़ाइनर को अपनी लाइफ में लेके आनी होती हैं टू बिकम अ बेस्ट डिज़ाइनर, द बेस्ट वर्जन, राइट। जैसे अभी हम रमज़ान के हवाले से बात कर रहे थे, तो एक्चुअली सिमिलरली जैसे रमज़ान मुबारक हमें ये बताता है कि वी डोंट हैव द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, तो सिमिलरली डिज़ाइन भी हमें ये बताता है कि यूज़र नीड्स जो होंगी, टेक्निकल कंस्ट्रेन आएंगी, मार्केट का फोर्स आएगा, स्टेक होल्डर की डिमांड आएंगी, सरफेस रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी। तो वो सारी की सारी जब मर्ज होंगे तो आपका डिज़ाइन एक डिफरेंट वे के अंदर निकलेगा, एंड यू बीइंग अ डिज़ाइनर इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो जो भी ये बातें आ रही हैं दीज आर करेक्ट, और फिर आपको अपना डिज़ाइन उनके अकॉर्डिंग ही करना है, राइट। सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट वन थिंग। आपने ये देखना है कि आपका कौन सा लास्ट डिज़ाइन था जो रिजेक्ट हुआ है, एंड देन यू नीड टू फील, और उस जो वो डिज़ाइन रिजेक्ट हुआ है उसके बाद आपकी फीलिंग क्या थी, आपने उस डिज़ाइन से लर्न किया, उस रिजेक्शन से लर्न किया है, या फिर आप ऑफेंड फील हुए हैं। एंड देन एक्चुअली अगर आप जेन्युइन जो आपकी रिफ्लेक्शंस होगी, वो रिजेक्शंस आपको कुछ यूज़फुल इंसाइट्स देगी, वो आपको जो आपकी डिफेंसिवनेस है वो आपकी कुछ आपके माइंड के साथ इस तरह से आइडियाज़ जनरेट करेगी, आपके माइंड के अंदर इस तरह के ख्यालात जनरेट करेगी कि आप उन रिपीटेड मिस्टेक को अगेन एंड अगेन नहीं करोगे, राइट। सो फॉर द एक्शनेबल टेक अवे, यू हैव टू स्टार्ट योर डिज़ाइन विद द क्यूरोसिटी। सबसे पहले आपने अपने जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है उसमें सबसे पहले आपने अपने अंदर क्यूरोसिटी बिल्ड करनी है। वो क्यूरोसिटी क्या होगी कि जब आप यूज़र की नीड को, यूज़र के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करोगे, जब उनको सोचोगे, तो देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग। तब आपके अंदर आपकी क्यूरोसिटी आना शुरू हो जाएगी, एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। अच्छा, इस प्रॉब्लम पे ये वाला सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। सो इज़ इट पॉसिबल कि अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर दूँ तो विल इट वर्क और नॉट, राइट। सो जितने आपके हाइपोथेसिस होंगे वो सारे के सारे टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। एंड देन आपको अपने आप को जो आपकी लर्निंग होगी उसको सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू पनिश योर सेल्फ इन केस अगर आपकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंड इन केस इफ़ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट देन यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एज वेल। सो दैट्स हाउ बेसिकली यू इम्प्रूव योर सेल्फ एज वेल, राइट। तो कीप इन माइंड कि आप अपने लिए जो डोर हैं वो ओपन रखें, एंड आपकी जितने भी डिज़ाइन के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है या जिस तरह की भी उसके ऊपर डिबेट आती है, यू वेलकम इट ओपन हार्टेडली, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स थी और उन मिस्टेक्स को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको कुछ नई चीज़ आज जो है वो समझ आई होगी। इफ़ दिस हैपन्ड तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।